Welcome to this educational video lecture by Ingole Publication, Ethical Use of Biostatistics in Pharmaceutical and Medical Research। अब हम इस टॉपिक का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट विस्तार से समझते हैं। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च में बायोस्टैटिस्टिक्स का एथिकल उपयोग। रिसर्च में स्टैटिस्टिकल टूल्स जितने पावरफुल होते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ उनका उपयोग किया जाना आवश्यक होता है। गलत स्टैटिस्टिकल हैंडलिंग रिसर्च की क्रेडिबिलिटी और पेशेंट सेफ्टी दोनों को प्रभावित कर सकती है। एथिकल हैंडलिंग ऑफ डेटा। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में डेटा को सिलेक्टिवली चूज करना, अनफेवरेबल ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर करना, एक्सट्रीम वैल्यूज को बिना जस्टिफिकेशन हटाना, ये सभी प्रैक्टिसेस अनएथिकल मानी जाती हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स एथिकल रिसर्च को प्रमोट करता है क्योंकि ये कंप्लीट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने पर जोर देता है, वेरिएबिलिटी को छुपाने की अनुमति नहीं देता। फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल, अगर किसी बैच में 2 टैबलेट्स ऐसे लिमिट से बाहर हैं, तो उन्हें रिपोर्ट से हटाना एथिकल नहीं है, बल्कि वेरिएबिलिटी के रूप में डॉक्यूमेंट करना आवश्यक है। अवॉइडिंग मैनिपुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस को मैनिपुलेट करके डिजायर्ड कंक्लूजन निकालना रिसर्च मिसकंडक्ट माना जाता है। एग्जाम्पल, मीन वैल्यू एक्सेप्टेबल दिखाने के लिए सिलेक्टिव सैंपल्स लेना, हाई वेरिएबिलिटी को रिपोर्ट ना करना, ये प्रैक्टिसेस फार्मास्यूटिकल रिसर्च में अनएक्सेप्टेबल हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित डिसिप्लिन है। रिस्पॉन्सिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन रिजल्ट्स को एथिकली इंटरप्रेट करना अत्यंत आवश्यक है। अगर डोज और रिस्पॉन्स के बीच कोरिलेशन पाया जाता है, तो ये कहना कि डोज ही इफेक्ट का कारण है, बिना सपोर्टिंग फार्माकोलॉजिकल एविडेंस के, ये अनएथिकल इंटरप्रिटेशन माना जाता है। बायोस्टैटिस्टिक्स रिसर्चर को ये रिस्ट्रेंट सिखाता है कि डेटा जितना सपोर्ट करे उतना ही कंक्लूड किया जाए। एथिकल रिपोर्टिंग इन क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल स्टडीज डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ से जुड़ी होती हैं, इसलिए स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग में एडवर्स इफेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी, वेरिएबिलिटी इन पेशेंट रिस्पॉन्स को सप्रेस करना एथिकली गलत है। बायोस्टैटिस्टिक्स क्लिनिकल डेटा को बैलेंस्ड तरीके से प्रेजेंट करने में मदद करता है, जिससे बेनिफिट्स और रिस्क्स दोनों क्लियरली कम्युनिकेटेड हों। रोल इन पेशेंट सेफ्टी एंड पब्लिक ट्रस्ट। फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रेगुलेटरी बॉडीज, पेशेंट्स सभी भरोसा करते हैं। एथिकली अप्लाइड बायोस्टैटिस्टिक्स ट्रस्ट बिल्ड करता है, रिसर्च ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, पब्लिक हेल्थ डिसीजंस को रिलायबल बनाता है। एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी प्रोफेशनल्स। बायोस्टैटिस्टिक्स फार्मेसी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है कि स्टैटिस्टिकल टूल्स पावर के साथ आते हैं और पावर के साथ एथिकल अकाउंटेबिलिटी भी आती है। एथिकल बायोस्टैटिस्टिकल प्रैक्टिस ही रिलायबल रिसर्च, सेफ मेडिसिन्स, क्रेडिबल फार्मास्यूटिकल साइंस का फाउंडेशन बनती है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोली पब्लिकेशन। कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।